हेलो दोस्तों, वेलकम एंड जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल न्यू यूनिक क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग टॉप 50 सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके 2022 एग्जाम आईटीआई तथा पॉलिटेक्निक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ एनडीए एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज का पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि आप 1 मीटर दूरी पर एक समतल दर्पण के सामने खड़े हैं। उस दर्पण का न्यूनतम ऊर्ध्वाधर माप कितना होना चाहिए ताकि आप उसमें अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकें। तो देखिए आपको क्या होना चाहिए। देखिए आपको रूल क्या पता होगा कि हमें अपना पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण देखने के लिए जो हमारे दर्पण की ऊंचाई होनी चाहिए, वस्तु की ऊंचाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। और किसका प्रतिबिंब देखना है? हम लोग का प्रतिबिंब देखना है। तो प्रतिबिंब मतलब कि कैसा होना चाहिए दर्पण? तो हम लोग की ऊंचाई क्या आधी होनी चाहिए। तो देखिए तो ऑप्शन नंबर सी क्या कर रहा है, आपकी ऊंचाई का आधा होना चाहिए। सही बात है। क्या होना चाहिए? मान लीजिए आदमी जो है 2 मीटर का है तो दर्पण जो है 1 मीटर का रहेगा तभी दिखाई देगा। कौन वस्तु जो है आपका 20 मीटर है तो दर्पण 10 मीटर के रहेगा तभी जो पूरा प्रतिबिंब बनेगा। मतलब कि जो जितना वस्तु है ना उसके एकदम ठीक आधा होना चाहिए दर्पण, तभी उसका पूरा प्रतिबिंब दिखाई देगा। इसलिए हो जाएगा आपकी ऊंचाई का आधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी परारूपो पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध सहसा गिरकर शून्य हो जाए तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो देखिए क्या क्वेश्चन करे, यदि कोनो पदार्थ का प्रतिरोध शून्य हो, कहने का मतलब कि कोनो पदार्थ में प्रतिरोध हो ही ना, साफ प्रतिरोध ना हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अति चालक कहते हैं। आप कहते हैं जिसमें पदार्थ में प्रतिरोध नहीं होगा उसे अति चालक कहते हैं। मतलब एकदम अति चालक मतलब अति करके विद्युत धारा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वह उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसने की थी? इसकी व्याख्या मतलब कि कौन सा नियम कहता है? तो देखिए तारे जितने ऊंचाई पर होते हैं उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं तो वो कैसे पता चलता है? तो वही वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण पता चलता है। क्या होता है, इस क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एक सिक्का में एक छड़ रखा हुआ है वो टेढ़ा प्रतीत होता है, किसके कारण? तो वही वायुमंडलीय अपवर्तन कारण, मतलब अपवर्तन के कारण ही, मतलब वहाँ पे अपवर्तन होगा, अपवर्तन कारण होगा, लेकिन यहाँ पे वायुमंडलीय अपवर्तन होगा क्योंकि जो हम आकाश जो है में वायुमंडल है इसलिए वायुमंडलीय अपवर्तन कारण। अगला क्वेश्चन देखते। अगला क्वेश्चन आपका, बी का द्रव्यमान ए के द्रव्यमान का 4 गुना है। देखिए तो बी का द्रव्यमान है, देखिए बी का द्रव्यमान है ए के द्रव्यमान से 4 गुना है। ठीक है, तो 4 गुना है। फिर बी का वेग ए का वेग का आधा हो तो गति ऊर्जा का। कहने का मतलब है कि देखिए बी का द्रव्यमान जो है ना वो 4 गुना है, ए से 4 गुना है, उसका वेग जो है ना आधा है, उसका वेग का आधा है, तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो देखिए उसका गतिज ऊर्जा बराबर होगा। क्यों? कि गतिज ऊर्जा फॉर्मूला होता है 1/2 mv² होता है। ठीक है, अब एक बार और लिख लेते हैं, 1/2 mv² होता है। अब देखिए इसका क्या कर रहा है, द्रव्यमान का 4 गुना है तो इसको 4 गुना कर लीजिए। हाई मान लीजिए हाई 4 गुना है, 4 गुना कर, इसका वेग कितना है? ये आधा है तो 1/2 के स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। ये 4 से 4 कट जाएगा तो उसका वेग क्या हो गया? फिर वह ना आ गया आपका जो है उसके एक के बराबर ही ना आ गया, तो वही गतिज ऊर्जा उसके ए के बराबर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका कितना? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते। अगला क्वेश्चन है आपका, एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक विद्युतमान है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए एक मकान में 2 बल्ब लगा है, एक बल्ब तेज जल रहा है, एक बल्ब मध्यम जल रहा है, तो इसमें कौन सा जो है कथन है आपका जो है सही है? तो देखिए जो मंद बल्ब का प्रतिरोध जो अधिक होगा, वो प्रतिरोध अधिक है तभी तो वो अंजोर नहीं कर रहा है, इसलिए हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते। अगला क्वेश्चन आपका, एक चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोग्राफ किस घटना पर आधारित है? किस घटना पर जो आधारित है वो आपकी ध्वनि तरंगों का बहुपरावर्तन पर। ऑप्शन में हो जाएगा ध्वनि तरंगों के बहुपरावर्तन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित किरणों के युग्मों से कौन सा एक विद्युत चुंबकीय प्राकृतिक है? निम्नलिखित तरंगों के युग्म में जो कौन एक विद्युत चुंबकीय प्राकृतिक है तो वो जो आपके कौन है गामा किरण और एक्स किरण जो है विद्युत चुंबकीय प्राकृतिक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, गामा किरण और एक्स किरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस परास में होता है? सौर विकिरण जो है निम्नलिखित में से किस परास में होता है? तो आपका जो होता है 400 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर के बीच होता है। आपका ऑप्शन में बीच जो है 400 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर के बीच होता है। अगला क्वेश्चन देखते। अगला क्वेश्चन आपका, नाभिकीय विपदा के मामले में नाभिकीय रिएक्टर के शीतल के लिए व्याख्या विकल्पों में से अपनाया था किसने? जो आपका अपनाया था तो वो आपके जो है ईंधन दंडों को निकालना और उन्हें शीतलन करना। आपका ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। देखिए सी के वाले सही है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हो। अगला क्वेश्चन है आपका, एक पिंड का पृथ्वी पर द्रव्यमान 6 किलोग्राम है
अगर इसके द्रव्यमान को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो कितना होगा। तो हम आपको पता ही होगा कि किसी वस्तु के द्रव्यमान जो है चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या हो जाता है, उसका 1/6 हो जाता है। कहने का मतलब कि उसका द्रव्यमान अगर पृथ्वी पर 6 है तो उसके चंद्रमा के द्रव्यमान पर ले जाएंगे तो 1/6 से गुना करा देंगे तो 6 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा, लगभग 1 किलो के बराबर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर इसका होगा ए हो जाएगा, लगभग 1 किलो के बराबर हो जाएगा। क्या होता है कि कोनो वस्तु के द्रव्यमान अगर पूछेगा आपसे क्वेश्चन, किसी वस्तु के द्रव्यमान पृथ्वी पर 36 किलो है तो चंद्रमा पर कितना होगा, तो 1/6 कर दीजिएगा तो कितना होगा, 6 किलो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, एक कठोर परिश्रमी करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा कितनी होती है। तो एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा जो होती है आपकी कितनी होती है, 4000 किलो कैलोरी होती है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4000 किलो कैलोरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए तालिका को सम्मिलित करें। देखिए इसको भरना है तो देखिए आपको जो इसको मिलाना है, मिलान करना है। तो आपको इसमें 4, देखिए कोई इतना विद्वान नहीं है कि लगभग चारों का मान पाता हो, लेकिन इसको हम लोग तरीका से मिला सकते हैं। जैसे हम देखिए हमें पता है कि ये जो दाब का नियम किसने दिया था, तो दाब का नियम पास्कल ने दिया था, तो हम लोग 4 का भी मिला सकते हैं। फिर जो है आपका शीतलक का नियम किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था। शीतलक नियम जो है न्यूटन में दिया था। आपका मतलब कि पहले दाब का नियम किसने दिया था, पास्कल में, फिर शीतलक का नियम जो है न्यूटन ने दिया था। फिर डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, आपका तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। हमें 3 पता था। अब हमको रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था, हमको नहीं पता था। क्या हो जाएगा, इसको कोल्ट ने किया था। तो कितना आसानी से मिल गया, कितना आसानी से मिला दिया। पहले है डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल, शीतलक का नियम जो आपका न्यूटन ने, दाब का नियम पास्कल ने, फिर रिवॉल्वर का आविष्कार कोल्ट ने। कितना आसानी से मिल गया। जो आपको याद है वो मिला लीजिए, उसके बाद ऑप्शन ऑटोमेटिक आपका मैच कर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा गया तो प्रयुक्त ऊर्जा कितनी होगी। कहने का मतलब कि 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक जलाया गया तो उसकी ऊर्जा क्या होगी। तो उसका ऊर्जा होती है, देखिए इसको वाट है तो वाट गुने घंटा, कितना घंटा है तो 4 घंटा। अब बट्टा में कितना होता है, 1000 होता है। आपका फार्मूला है। तब इसे 2 को 0 से 2 को 0 काट दीजिएगा तो कितना होगा, 4 है। 4 में एगो 10 बाटा में तो 0 खर्च जाएगा तो कितना होगा, 0.4 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, परावैज्ञानिक मतलब अल्ट्रावायलेट रे जो है, अल्ट्रावायलेट किरण जो है क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वो वर्णक आपका कौन सा है। मतलब परावैज्ञानिक किरणों की क्षति से रक्षा करने वाला जो है उसका उपकरण कौन है। तो आपके जो है इसका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर क्या होगा इसका, फाइरोकोसाइनिन होगा। आपका ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त सर्वाधिक यूरेनियम कौन सा है। नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त होने वाले जो आपका है सर्वाधिक जो है प्रयुक्त होता है वो आपका कौन, यूरेनियम जो है आपका कौन सा है। तो वो आपके कौन है, तो आपके जो है एक विशिष्ट समस्थानिक उच्च प्रतिशत सहित यूरेनियम। आपका ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति से चलती है। ध्वनि तरंगे जो सर्वाधिक तीव्र गति से चलती है किस में चलती है, ताकि जो ठोसों में चलती है। याद रखिए ध्वनि सबसे अधिक ठोसों में चलता है, उससे कम जो है आपका द्रव में चलता है, फिर उससे कम जो गैस में चलता है, और फिर आपका जो निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकता। यह भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, एक तालाब के तल में पड़ा हुआ एक पत्थर एक ऊंच बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, जहाँ यह वास्तव में है उसे क्या कहते हैं। देखिए क्या बात वही ना गया कि रखा हुआ पत्थर जो है तालाब में है ऊंच प्रतीत हो रहा है, किसके कारण, तो प्रकाश का अपवर्तन कारण। ऑप्शन डी हो जाएगा। जहाँ पे जो है आभास प्रतिम होगा कि कम है तो ज़्यादा है तो कम, जो आपके तो प्रकाश का अपवर्तन कारण ही। अगला क्वेश्चन देखते। अगला क्वेश्चन आपका, पानी को बर्फ में परिवर्तित करने के लिए किस तापमान की जरूरत होती है। तो पानी को बर्फ में परिवर्तित करने के लिए आपको 0 डिग्री सेल्सियस तापमान की अधिक जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी प्रारूपित द्रव्य का वैद्युत प्रतिरोध अकस्मात गिरकर शून्य हो जाए तो वो क्या कहलाता है। फिर वही क्वेश्चन जो आपको दिया है, कौन चीज़ का प्रतिरोध जो है एक बार गिरकर शून्य हो जाए, मतलब प्रतिरोध शून्य हो तो वो क्या होगा, तो आपका अतिचालक होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वो अतिचालक ही होगा जिसका प्रतिरोध नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, वह युक्ति कौन सी है जो हमारे टीवी सेट, कंप्यूटर, रेडियो सेट में विद्युत आवेश के संग्रह के लिए प्रयुक्त होता है। वह युक्ति कौन सी है जो हमारे में टीवी सेट में, कंप्यूटर सेट में प्रयुक्त होता है। वो आपकी जो युक्ति है वो आपकी कौन सी है, तो आपकी जो है संधारित। ऑप्शन में इसकी सी हो जाएगा, संधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जिस पर 650 न्यूटन का बल लगाने से 35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। तो देखिए हम लोग क्या है, बल का फॉर्मूला जानते हैं, F बराबर क्या होता है, ma होता है। तो हमें क्या पता है, F मतलब बल कितना है, 650 न्यूटन पता है। अब यहाँ पे त्वरण कितना है, 35, तब बाटा में 35 चला जाएगा तो यहाँ 15 हो जाएगा। अब काटिएगा 5 से तब 125 बार में ये चला जाएगा, फिर 7 बार में चला जाएगा। तो आपका कितना आया, 125 बाटा 7 आया। फिर इसको हम लोग काटेंगे, इसको 7 एकम 7 काटेंगे तो फिर 7 एकम 7 होगा। फिर यहाँ पे 7 एकम 7 होगा, फिर यहाँ से कितना होगा,
5 जाएगा, 5 55 हो गया, तो 7 यहाँ पे 49 हो जाएगा, 749 होगा, पेन 49 आया है आपका, तो 6 हो जाएगा, तो फिर 7/56 होगा, मतलब कि 17.86 आपका आंसर आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हो। अगला क्वेश्चन आपका है, एक 10 किलोग्राम द्रव्यमान की घंटी 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से फर्श से गिराई जाती है। इस अवस्था में घंटी का फर्श पर स्थानांतरित संवेग की गणना करें यदि उसका त्वरण दिया गया। तो देखिए इसका पहले हम लोग लिख लेते हैं, उसका द्रव्यमान कितना है, 10 किलोग्राम है, लिख लेते हैं द्रव्यमान। फिर उसका ऊंचाई कितना दिया है, 80 सेंटीमीटर, तो 80 को आप लोग मीटर में बदलेंगे तो कितना होगा, 0.8 हो जाएगा, 100 से भाग देंगे 0.8 मीटर। और उसका त्वरण कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस से इसका प्रारंभिक वेग कितना होगा, 0 होगा, तो आप निकाल सकते हैं वी स्क्वायर बराबर में यू स्क्वायर प्लस में 2s लगाइएगा ना, यू इसका 0 हो जाएगा, तो वी स्क्वायर यहाँ पे निकालिएगा 2 गुने 10 अपन 0.8 इसे निकालिएगा, तो आपका यहाँ पे जो है आपका वेग इसका निकल जाएगा। तो वेग इसका कितना आएगा, तो वेग इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, वेग इसका 4 निकल जाएगा इस फॉर्मूले से, वी स्क्वायर बराबर 2s से निकालिए, वेग 4 आ जाएगा। फिर इसका सनवे का है, सनवे का मतलब पी बराबर क्या होता है, एम भी होता है। तो द्रव्यमान कितना है, 10 किलो, और सनवे की इसका वेग कितना आ गया है, 4, तो 10 का कितना हो जाएगा, 40 kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहाँ से ये भी पता चल जाएगा कि सनवे का ये सही मात्रा क्या होता है, तो kg मीटर पर सेकेंड होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा, इस तरह निकाल लीजिएगा। स्क्रीन छोटा होने का कारण दिक्कत होता है। किसी बिंदु के गिर्द 5 न्यूटन का बालाघूर्ण 2 न्यूटन मीटर है, तो उसे उस बिंदु से बल की क्रिया की दूरी कितनी होगी। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं, बल बालाघूर्ण है, मान लीजिए बालाघूर्ण का एक प्रकार का बल है, तो उसका दूरी का बालाघूर्ण हो गया। बालाघूर्ण कितना है, तो बालाघूर्ण कितना दिया, 2 न्यूटन मीटर दिया। बालाघूर्ण क्या होता है, बल गुने कितना होता है, उसके बीच की दूरी होता है। तो बालाघूर्ण है, उसके बाद बल गुना में इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा, तो 2/5 हो जाएगा। जब इसको काटिएगा ना, देखिए 2/5 होगा, इसको काटिए तो ऊपर को 0 लगा सकते हैं, तो 0 लगाएंगे तो 0.1 लग जाएगा, 0.4 आ जाएगा। ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, मंगल ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण की गणना करें। मंगल ग्रह का द्रव्यमान 6.4 × 10⁻23 है तथा उसकी त्रिज्या इतना है। तो बस याद कर लीजिए, मंगल ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा मंगल ग्रह पर, तो आपका 3.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, 500 ग्राम के एक मोहर बंद पैकेट का आयतन 350 सेंटीमीटर पर क्यूब है। पैकेट 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाले पानी में तैरेगा यदि इस पैकेट का विस्थापित पानी का द्रव्यमान कितना होगा, तो आपका 350 किलोग्राम हो गया। क्योंकि कोई वस्तु जो अपने द्रव्यमान के बराबर ही जल को विस्थापित करती है। तो कैसा लगे वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।